ऐसे जानवर जो शेर को भी हरा देंगे। दोस्तों, शेर जंगल का वो खूंखार जानवर है जो अपने सामने वाले किसी भी जीव पर हमला करने से पीछे नहीं हटता और इसीलिए शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। पर इसका ये भी मतलब नहीं कि राजा कभी हारता नहीं, क्योंकि जंगल की दुनिया में ऐसे बहुत से जानवर हैं जो अगर चाहे तो शेर को उसकी नानी याद दिला सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शेर को मारने की हिम्मत रखते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जानवरों से जुड़ी इसी तरह की रोमांचक वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एलिफेंट धरती पर रहने वाले सबसे बड़े जीव हाथी की तो बात ही निराली है, खास करके अफ्रीकन हाथी की, क्योंकि एक अफ्रीकन हाथी का वजन करीब 6000 किलो का होता है। अब 6000 किलो के हाथी की तुलना में 200 किलो का शेर मच्छर की तरह है। साथ ही हाथी की त्वचा भी गैंडे की तरह ही मजबूत होती है, जिस पर वार करना इतना आसान नहीं है। वैसे ये बात कही जाती है कि एक शेर हाथी के बच्चे को मार सकता है। अब सबसे पहली बात तो ये कि एक छोटे हाथी को भी मारने के लिए कम से कम 3-4 शेरों की जरूरत पड़ेगी, और अगर हम बड़े नर हाथी की बात करें तो उसे मारने के लिए एक तो क्या 10 शेर भी आ जाए तो कम है। हाँ, बहुत सारे शेर एक साथ मिलकर हाथी पर वार करें तो कुछ बात बन सकती है, वरना आमने सामने अगर शेर हाथी से मुकाबला करेगा तो उसे डायरेक्ट अपनी मौत से सामना करना पड़ेगा। क्रोकोडाइल, हाँ, होगा जंगल का राजा शेर, लेकिन पानी की दुनिया में तो मगरमच्छ ही राज करता है। और ये बोलना कि मगरमच्छ और शेर की टक्कर तगड़ी होगी, ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि मगरमच्छ को अक्सर शेर को अपना शिकार बनाते हुए देखा गया है। यही कारण है कि हर साल तकरीबन 50 अफ्रीकी शेर मगरमच्छ के द्वारा मौत के घाट उतर जाते हैं। इसलिए जब शेर नदी में पानी पीने जाता है तो अंदर से उसकी आत्मा कांप रही होती है कि कहीं कोई मगरमच्छ उस पर झपट्टा ना मार दे। अब ये तो हम और आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि जब मगरमच्छ किसी का शिकार करता है तो बिल्कुल चुपके से उसके नजदीक आता है और झटके से उसे दबोच लेता है। कई बार मगरमच्छ को शेरों के साथ ऐसा करते हुए देखा भी गया है, जो शेरों को बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसलिए शेर मगरमच्छ के इलाके से दूरी बनाकर रखते हैं। गोरिल्ला, बंदरों की प्रजाति का सबसे बड़ा जीव गोरिल्ला कितना ताकतवर होता है, ये तो आप लोगों ने हॉलीवुड की फिल्मों में बाखूबी देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो जरा इनका साइज देख लीजिए। इनकी विशालकाय ताकत का अंदाजा आपको हो जाएगा। वैसे तो गोरिल्ला और शेर के रहने के इलाके काफी अलग अलग है, इसलिए इन दोनों का भी आमना सामना नहीं हो पाता। लेकिन अगर इनका आमना सामना हुआ तो भाई साहब मामला काफी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि गोरिल्ला की ताकत का अंदाजा लगाते हुए हम ये बात तो पक्के तौर पर कह सकते हैं कि इनके मुकाबले में गोरिल्ला शेर को लोहे के चने चबवा देगा। राइनोसोरस, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गैंडे की, क्योंकि ये एक ऐसा जीव है जिसे मारना तो दूर, पहले से मरे हुए गेंडे तक को शेर नहीं खा सकता, क्योंकि इनकी त्वचा बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, जिसे चीर पाना शेर के बस की बात तो नहीं। 2000 किलोग्राम से भी अधिक वजन वाले गेंडे के लिए 200 किलो के शेर को मौत के घाट उतारना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शेर तो चाहकर भी गेंडे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अगर गेंडा चाहे तो अपनी 3 फीट लंबी और नुकीली सींग को शेर के शरीर में घुसाकर उन्हें न सिर्फ बहुत बुरी तरह से घायल कर सकते हैं बल्कि मार भी सकते हैं। इसलिए शेर की भलाई इसी में है कि वो गेंडे से दूर रहे। वाइल्ड बफेलो, अगर आप किसी जंगली इलाके में जा रहे हैं तो भगवान से सिर्फ एक ही दुआ करिएगा कि कोई भी जानवर मिले, लेकिन जंगली भैंसें और आपका आमना सामना कभी ना हो, क्योंकि अगर हम शेर की बात करें तो मांस खाने वाला शेर हर साल तकरीबन 200 से 300 इंसानों को मौत के घाट उतार देते हैं। पर हैरानी वाली बात तो ये है कि हर साल लगभग 200 से भी ज्यादा लोग जंगली भैंसों के क्रोध का शिकार हो जाते हैं। एक जंगली भैंसे का वजन शेर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होता है। बाकी इनकी सींग भी काफी नुकीली और घातक होती है। यही कारण है कि भैंसों को मारने के लिए कई सारे शेरों को मिलकर इस पर वार करना पड़ता है। ऐसे में अगर उनकी 1-on-1 फाइट हुई तो भैंसों की सींग और भारी वजन की वजह से इनके जीतने की उम्मीद ज्यादा है। और ये चीज कई बार कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई है, जहां एक अकेले भैंसे ने कई सारे शेरों की हालत खराब कर दी हो। जिराफ, शेर पर हमला करने वाले जानवरों की लिस्ट में कई सारे लोग जिराफ का नाम सुनकर हक्के बक्के हो गए होंगे। तो जनाब जरा रुक जाइए, क्योंकि शेर को किसी भी जीव को अपना शिकार बनाने के लिए उसकी गर्दन पर वार करना पड़ता है। अब इससे आप समझ गए होंगे कि शेर के लिए जिराफ की गर्दन तक पहुंच पाना कितना मुश्किल होता होगा। और हाँ, अगर आप जिराफ की टांगों पर गौर करें तो ये ना सिर्फ लंबी होती है बल्कि बहुत मजबूत भी होती है। इसी वजह से ये फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह चारों दिशा में किक मार सकता है। इसलिए जब
जब शेर खुद को तुर्रम खान समझकर जिराफ की गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है, तब जिराफ तुरंत शेर को एक लात मारकर दूर फेंक देता है। और अगर जिराफ की लात कायदे से शेर को पड़ गई तो एक मात्र किक में शेर का काम तमाम हो जाएगा। बियर। हाँ, माना किसी भी जंगली काले भालू को शेर बड़ी आसानी से मार सकता है, लेकिन अगर हम इनकी सबसे बड़ी प्रजाति यानी कि पॉलर बेयर और ग्रिजली बियर की बात करें तो बाजी पूरी तरह से पलट जाती है। पॉलर बियर तो बहुत ही ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं और ग्रिजली बियर उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला भालू है, और इन दोनों ही इलाकों में शेर नहीं पाए जाते। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दुनिया भर के सर्कस में कई बार शेर और ग्रिजली बियर को आपस में भिड़ाया जाता है। अब 350 किलो तक के वजन वाले ये बड़े साइज के भालू शेर के ऊपर कई बार ऐसे हावी हो जाते हैं कि शेर की हवा टाइट हो जाती है और बेचारा समझ ही नहीं पाता कि करना क्या है। और ये तो ग्रिजली बियर है, क्योंकि अगर हम दुनिया के सबसे बड़े शिकारी जीव की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि पॉलर बेयर है। और जब इनका और शेर का सामना कराया जाएगा तो शेर के बच पाने की उम्मीद तो आप छोड़ ही दीजिए। हिप्पोपोटामस। दोस्तों, 2 टन भारी हिप्पोपोटामस अफ्रीका के जंगली तालाबों में रहने वाला बेहद ही हिंसक जीव है। वैसे तो हिप्पोस को आमतौर पर शाकाहारी खाना ही पसंद है, लेकिन हम इंसानों की तरह ये कभी कभी मांस का सेवन भी कर लेते हैं। और इनके मजबूत जबड़ों और साइज की वजह से ये पानी में रहने वाले ऐसे जीव हैं जिनका सामना करने से मगरमच्छ को भी डर लगता है। क्योंकि दोस्तों, हिप्पो का 5 फीट तक खुलने वाला जो मुंह है और उसके अंदर 1.5 फीट लंबे दांत होते हैं, जो एक बार किसी के शरीर में धस जाएं तो उसके शरीर को छलनी कर देंगे। ऐसे में हिप्पो के मुंह में एक साथ 2 बड़े शेरों का मुंह फिट हो जाता है और इसके लंबे और नुकीले दांत तलवार की तरह शेर के जिस्म को आर पार करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब इससे आप समझ ही सकते हैं कि जब बात शेर का सामना करने की आएगी तो हिप्पो उन्हें घुटनों के बल लाने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। टाइगर। भारत अकेला ऐसा देश है जहां पर आपको शेर और बाघ दोनों ही देखने को मिलेंगे, लेकिन बाघ बंगाल में तो वहीं शेर गुजरात में रहते हैं। बाकी पूरी दुनिया में इन दोनों की रहने की जगह अलग अलग है। पर अगर हम भारत में रहने वाले शेरों की बात करें तो इनका औसतन वजन 170 किलो तक होता है, तो वहीं बंगाल में रहने वाले रॉयल बंगाल टाइगर 220 किलो से भी ज्यादा भारी हो जाते हैं। यानी कि भारत में रहने वाला टाइगर यहाँ रहने वाले शेर के मुकाबले अधिक बड़े हैं। और अगर हम इन दोनों के दांत और पंजों की बात करें तो बाघ के पास अधिक नुकीले दांत और ज्यादा मजबूत पंजे हैं। हालांकि अगर हम रॉयल बंगाल टाइगर की तुलना अफ्रीकन लायन से करें तो मामला बराबर का ही होगा, क्योंकि अफ्रीका में रहने वाले शेर 220 किलो के आसपास होते हैं। पर हम सबसे बड़े शेर यानी कि अफ्रीकन लायन की तुलना सबसे बड़े टाइगर के साथ करें तो मामला फिर पलट जाता है, क्योंकि साइबेरियन टाइगर धरती की सबसे बड़ी बिल्ली है जिसका वजन 350 किलो से भी अधिक हो सकता है। यानी कि मामला साफ है, अगर शेर और बाघ के बीच लड़ाई हुई तो बाघ शेर को हराने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। गौर। दोस्तों, गौर को इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। असल में ये भारत, म्यांमार और मलेशिया में पाई जाने वाली जंगली गाय है। अब गाय का नाम सुनकर ये मत समझिएगा कि ये सीधी साधी गाय होगी, क्योंकि ये वाकई में जंगली गाय है जो जंगली भैंसों के मुकाबले अधिक ताकतवर होती है। दोस्तों, एक जवान नर गौर 9 फीट लंबा, 6 फीट ऊंचा और 1000 किलो तक के वजन का हो सकता है। ताकतवर होने के बावजूद ये जंगली भैंसे जितने गुस्सैल स्वभाव के नहीं होते, इसलिए इंसानों के ऊपर गौर के हमले की खबरें कभी कभार ही सुनने को मिलती हैं। और अगर हम शेर की बात करें तो शेर और गौर अलग अलग इलाके में पाए जाते हैं, इसलिए इनका आमना सामना तो कभी नहीं हुआ। लेकिन शेर से भी ज्यादा ताकतवर कहे जाने वाले बाघ की मुठभेड़ अधिकतर गौर के साथ होती देखी गई है। शेर के मुकाबले अधिक भारी और बड़ा होने के बावजूद टाइगर केवल छोटे गौर का ही शिकार कर पाते हैं। अब आप समझ लीजिए भला शेर कैसे इनका शिकार कर पाएंगे, उल्टा ये शेर को रोने पर मजबूर कर देंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।